Find the conic confocal width. Find the conic confocal width. X square plus का 2i square is equal to 2. Find the conic confocal width. X square plus का 2i square is equal to 2, comma, which passes through the point 1 comma 1, which passes through the point 1 comma 1. ठीक है, देखिए एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पहली बात. दूसरी बात, जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, ये बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है ना, न्यूमेरिकल में यही क्वेश्चन आया है या जब भी आया है. ठीक है, और वैसे भी अब हम जनरल बात करें, छोड़ो उससे बातें क्या आया क्या नहीं आया. जनरली जो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल टाइप में आएगा तो यही आता है. ठीक है, आपको एक कॉनिक का इक्वेशन दे देगा. ठीक है, इसके कन्फोकल का इक्वेशन आपसे पूछ लेगा और वो भी पूछेगा कि इस पॉइंट से होकर वो जाता हो, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास करता हो. ऐसे कन्फोकल कॉनिक का इक्वेशन आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा. बात समझ में आ रही है. देखिए आपको मैंने पहले बताया था शुरुआत में कि कन्फोकल कॉनिक्स होता क्या है. तो ऐसे कॉनिक्स जिनके फोकस क्या हो सेम. जैसे मान लीजिए दो कॉनिक्स हैं हमारे पास. कॉनिक्स मतलब पैराबोला ले ले, इलिप्स ले ले, हाइपरबोला ले ले. तो मान लीजिए आपने दो हाइपरबोला ले लिया, है ना. अब दोनों का आपने अगर फोकस निकाला, अगर दोनों का फोकस सेम आता है तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वे दोनों एक दूसरे क्या है, कन्फोकल हैं, या उनको हम बोलेंगे कन्फोकल कॉनिक्स. बात समझ में आ रही है ना. ऐसे दो कॉनिक्स आप ले लीजिए जिनके फोकस क्या है सेम, उसे हम कन्फोकल कॉनिक्स का नाम देते हैं. उसमें मैंने आपको इलिप्स के बारे में बताया था कि अगर इलिप्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म उसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इसके कन्फोकल कॉनिक का जो इक्वेशन होता है वह होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1. है ना, लैम्डा के स्थान में कुछ भी रख दीजिए आप, है ना. आप देखेंगे कि जो भी आपको मिलेगा वो इलिप्स का इक्वेशन मिलेगा और उसका फोकस वही आएगा जो किसका होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का. इतनी बात समझ में आ रही है ना. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे यह कॉनिक दिया है गिवन, यह आपको कॉनिक का इक्वेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर इज इक्वल टू 2. क्लियर है ना, ये कॉनिक का इक्वेशन है. थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. अब मैंने बताया था आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर कन्फोकल कॉनिक में आप देखेंगे मैक्सिमम करके जो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है, वो इलिप्स के बारे में होगा. मैंने इलिप्स का ही जनरल इक्वेशन आप कन्फोकल कॉनिक निकाला था, है ना भाई. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वाला जो निकाला था वो इलिप्स का ही निकाला था. तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिया गया है ना कॉनिक का इक्वेशन, ये भी इलिप्स ही है. क्या है यह, इलिप्स है भाई. इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. यही ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, या इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा. ये मिल गया इलिप्स. क्लियर है. अब इसके कन्फोकल का इक्वेशन बोलना है, इसके कन्फोकल का इक्वेशन, और वो भी वो कहाँ से पास करे, 1 से पास. ये हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो गया, है ना, बहुत सिंपल सा. भाई इससे कन्फोकल का इक्वेशन, तो किसी भी इलिप्स के कन्फोकल का इक्वेशन बताना है तो बस कुछ नहीं करना है, प्लस लैम्डा भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, देखो बहुत सिंपल सी बात, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के कन्फोकल का इक्वेशन जो है बस आपको क्या करना होता है, प्लस लैम्डा, है ना, और यहाँ भी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1. यही तो होता है. और आपने देखा भी है कि इसका जब आप फोकस निकालेंगे तो वही आता है जो इसका फोकस आता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं कन्फोकल, है ना. लैम्डा का स्थान कुछ भी आप रखें. क्लियर है. तो इसके कन्फोकल का इक्वेशन अगर बताना है ना, तो आपको क्या करना है, बस प्लस लैम्डा कर देना है. ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कन्फोकल कॉनिक, ठीक है ना, विथ 1, मतलब 1 मतलब ये जो आपको कॉनिक का इक्वेशन दिया है. तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लैम्डा और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1. एकदम ऐसे ही, कुछ नहीं करना है, बस ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, लैम्डा आपको ऐड कर देना है. तो ये हो जाएगा जो है गिवन कॉनिक के कन्फोकल कॉनिक का इक्वेशन, ये हो गया.
लेकिन बोल रहा है कि ऐसे कन्फोकल कॉनिक इक्वेशन बताना है जो 1,1 से पास करे। तो ठीक है, तो इसको 1,1 से पास कराते हैं, है ना। तो इफ इट पासेस थ्रू, अगर ये 1,1 से पास करेगा, पासेस थ्रू 1,1, अगर ये 1,1 से पास करेगा, है ना, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको जो आपको कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई का जो वैल्यू है 1,1, मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई कोई भी, है ना, कर्व है, कोई भी कॉनिक है, अगर किसी गिवन पॉइंट से पास करेगा तो वो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे 1 रख देंगे, y के स्थान पे क्या रख देंगे 1, है ना। तो रख दीजिए, तो क्या जाएगा बताइए, यहाँ पे 1/2 प्लस लैम्डा प्लस 1/1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, बोलिएगा, और प्लस 2 प्लस लैम्डा, और इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस, क्लियर है ना। एलसीएम लेके कर देंगे तो आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आप हल्का सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से मिल जाएगा कितना आपको, है ना, 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 रहेगा, है ना, 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, ठीक है ना। इस तरीके से सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए आप, तो यहाँ मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपको मिल जाएगा। डस्टर दो। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सीधराचार्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब लगा देंगे सीधराचार्य तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का b, तो मतलब माइनस का 1। क्लियर, सबको इतना सब लोग जानते हैं भाई, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4ac, क्या आएगा, प्लस का 4, यही ना बेटा, अपान 2। क्लियर है सबको। तो यहाँ से मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में 5/2, ठीक है ना। यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप एक बार पॉजिटिव ले लीजिएगा, एक बार निगेटिव। 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको, कॉनिक के 2 इक्वेशन। मतलब देखिए, समझ लीजिए, ये जो कॉनिक का इक्वेशन दिया है, इसके कन्फोकल कॉनिक तो बहुत होंगे, इनफाइनाइट नंबर में होंगे। यही है, लैम्डा को कुछ रख दीजिए, वो उसका कन्फोकल कॉनिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कन्फोकल कॉनिक जो 1,1 से पास करे, वो कितने होंगे, 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2, है ना। एक बार जब लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे तब 1 मिलेगा, एक जब निगेटिव रखेंगे तब 1 मिलेगा। ये 2 ऐसे कन्फोकल कॉनिक होंगे जो, है ना, इस जिसका फोकस इसके फोकस के तो सेम होगा, साथ ही साथ 1,1 से पास करेगा। ये स्पेशल कंडीशन है 1,1 से पास। तो ये 1,1 से पास करने वाले, है ना, इस कॉनिक के 2 कन्फोकल आपको मिलेंगे। तो आप एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार निगेटिव, है ना। तो मैं पॉजिटिव या कोई एक लेके सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप एक लेके सॉल्व कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, दोनों लेंगे आप बारी बारी से, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 1 प्लस रूट 5/2। क्लियर है। अब यही जो लैम्डा की वैल्यू है, इस इक्वेशन नंबर 2 में आप रख देंगे। ये पॉजिटिव वाला तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी आंसर होगा। और फिर उस पर निगेटिव वाला रखेंगे, वो भी आपको आंसर दे देगा। 2 आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें रखना है, तो रखने से पहले आप क्या कीजिए, 2 प्लस लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 2 प्लस लैम्डा थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो -1 प्लस रूट 5/2, तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 एलसीएम, है ना, या 4, है ना। तो 4 - 1 कितना, 3, ये मिल जाएगा। 2 प्लस लैम्डा की वैल्यू। ऐसे जब आप निकालेंगे 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू, है ना, यहाँ 1 प्लस लैम्डा, तो यहाँ 1 और प्लस -1 प्लस रूट 5/2, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस रूट 5/2, ये इसकी वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, अब इक्वेशन नंबर जब सेकेंड में रखेंगे इसको, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस लैम्डा। तो 2 प्लस लैम्डा की वैल्यू इतनी है ना, तो 2 चला जाएगा ऊपर, है ना। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समझ में आ रहा है सबको ना। तो यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा की वैल्यू 3 प्लस रूट 5/2, 2 जाएगा ऊपर, तो 2x स्क्वायर अपान 3 प्लस रूट 5, यही ना। और प्लस इसके बाद y स्क्वायर अपान 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू, फिर वो यहाँ 2 चलेगा ऊपर, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 1, है ना। आप चाहे इसी पे छोड़ दें, या तो चाहे आप हल्का सा सिंप्लीफाई कर दें, छोड़ दें इसी पे आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। और एक बार जब निगेटिव लेंगे तब जो वैल्यू आएगी रख देंगे यहाँ पे, तब भी आपको इक्वेशन मिलेगा। 2 ऐसे इक्वेशन मिल जाएंगे कन्फोकल कॉनिक के,
है ना, जो 1,1 से पास करेंगे और उसका फोकस वही होगा जो गिवन कॉनिक आपको दिया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप लोग। इसको अगर आपने सॉल्व किया और इसमें सॉल्व करते समय लैम्डा की वैल्यू इमेजिनरी आ गई तो इसका साफ साफ एकदम स्पष्ट कॉन्सेप्चुअल मतलब इतना ही है कि इसके कन्फोकल में ऐसा कोई कॉनिक नहीं होगा जो 1,1 से पास करेगा, है ना। होंगे तो बहुत से कॉनिक, लेकिन 1,1 से पास करने वाला कोई नहीं होगा। ये होता है इमेजिनरी अगर आएगा तो, ठीक है। और उसने अगर चूंकि बोला है कि नहीं आपको इससे कन्फोकल कॉनिक इक्वेशन निकालना है जो 1,1 से पास हो तो होगा, वो ऐसा क्वेश्चन सेट किए रहते हैं। बट अगर ऐसा आता है तो आप ये बताएंगे, है ना। क्लियर है? चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एकदम ये आप देखिएगा एकदम 500% जो क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं। 8-10 क्वेश्चन कराएंगे इसी से, बस इसके ऊपर कहीं नहीं जाने वाला। लिखिएगा इसमें, प्रूव दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट इक्वेशन टू द हाइपरबोला, प्रूव दैट इक्वेशन टू द हाइपरबोला comma drawn through the point drawn through the point on the ellipse, drawn through the point on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square, drawn through the point on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, देखिए whose eccentric angle is alpha, whose eccentric angle is eccentric EC, है ना, whose eccentric angle is alpha and which is confocal with the ellipse, and which is confocal with the ellipse, confocal with the ellipse is, and which is confocal with the ellipse is x square upon cos square lambda minus y square upon sin square lambda is equal to a square minus का b square। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा एक काम करिएगा ना, इसमें एक मिस प्रिंट है, यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दीजिएगा, लैम्डा मत लिखिएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा लिखिएगा। नहीं हम बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई बता रहे हैं ना, मैंने चेंज कर, देखो मतलब समझिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में बोला कि इसेंट्रिक एंगल थीटा तो यहाँ थीटा आएगा। अगर उसने बोला इसेंट्रिक एंगल अल्फ़ा तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखा जाएगा। अगर वो बोलता है इसेंट्रिक एंगल इज लैम्डा तो ये सही रहता, लेकिन उसने बोला इसेंट्रिक एंगल इज अल्फ़ा तो यहाँ पे अल्फ़ा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो इसेंट्रिक एंगल अल्फ़ा बोला है तो प्रूफ करने के लिए भी यहाँ पे अल्फ़ा देगा। अगर उसने लैम्डा या कुछ लिख दिया तो उसका मिस प्रिंट है। बात समझ में आ गई ना, याद रखिएगा। यहाँ पे तो अल्फ़ा चूँकि बोला है और इसमें लास्ट में लैम्डा दे दिया तो ये गलती से लिख दिया है, यहाँ क्या रहेगा अल्फ़ा। ठीक है, वो अल्फ़ा आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? ठीक है भैया। तो जिसके पास ये बंदना प्रकाशन वाली बुक होगी, उनके बुक में है ना, तो उसको काट के बना देंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए भैया। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। हुज इसेंट्रिक एंगल अल्फा विच इज कन्फोकल विद द इलिप्स इज, मतलब समझिए यहाँ पे देखो ध्यान से, ए आपको दिया है इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। अब बोल रहा है कि इलिप्स पे ही कोई पॉइंट आप ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? इलिप्स पे ही, ड्रॉन थ्रू द इलिप्स बोला है, मतलब कि जो कन्फोकल कॉनिक होगा वो इलिप्स से होकर ड्रॉ किया गया है।
मेरी बात समझने की कोशिश की, मैं पॉइंट कैसे ले रहा हूँ। उसने बोला ड्रॉन थ्रू द इलिप्स, मतलब जो कन्फोकल कॉनिक मिलने वाला है या जो मिलेगा वो कन्फोकल कॉनिक जो है इलिप्स से होकर ड्रॉ किया जाएगा, मतलब इलिप्स से होकर पास करेगा। बात समझ में आई? जब वो इलिप्स से होकर पास करेगा इसका मतलब इलिप्स से किसी पॉइंट से होकर जाएगा वो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना भाई? वो जैसे मैंने बोला कि आप बड़ा गांव से होकर निकल गए, है ना, तो बड़ा गांव से जब होकर निकले तो कहीं ना कहीं बड़ा गांव के किसी किसी विशेष पॉइंट को आप टच करते हुए जाएंगे, तब ना बड़ा गांव से होकर निकले हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि आप बावतापुर से निकलेंगे बड़ा गांव से निकल गए, है ना। जब तक आप बड़ा गांव जो एक बाउंड्री है जब तक उसको टच करते हुए नहीं जाएंगे तब तक माना नहीं जाएगा कि आप बड़ा गांव से होकर गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो आपका कन्फोकल कॉनिक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, जितना समझेंगे उतने ही आपको बाद में लगाने में, तैयार करने में आसानी होगी। जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री जो है ना, ये जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, अभी तो 1 2 3 चैप्टर पढ़े आप, जैसे आप प्लेन, सिलेंडर, स्ट्रेट लाइन, कोन, जब ये सब उसके बाद सेंट्रल कॉनिकॉइड, हाइपरबोलॉइड, पैराबोलॉइड, जैसे ही सब पढ़ लेंगे ना, सब एकदम गोलाइड हो जाएगा पूरा, है ना। हाँ, गोल घूमने लगेगा पूरा दिमाग के चारों ओर कि सब जैसे आपको एक ही जैसा समझ में आएगा कि सब एक ही जैसा लग रहा है क्या, है ना। जो क्वेश्चन देंगे आपको समझने कहाँ से स्टार्ट करें, आपको सब याद आने लगेगा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उसका बस सीधा सा एकदम तरीका है। अगर आपको सॉल्व करना है, सीधा सीधा तरीका है कि जितना ज़्यादा आप उसको एनालिसिस करके समझ के, है ना, कंसेप्चुअल समझ के, नहीं कि मैंने क्वेश्चन बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन है, इसका ये सलूशन रट के मार के बैठ गया कि नहीं ऐसा आएगा तो इसको ऐसे करना है, तो हो चुका। आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उतने आपके लिए आगे फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये इलिप्स है, इसके कन्फोकल कॉनिक का इक्वेशन जो है आपको यह प्रूफ करना है। याद रखिएगा, इसके कन्फोकल, लास्ट में बोला इज है ना, कौन है, यह है। तो इसके कन्फोकल कॉनिक का इक्वेशन ये आएगा। बट एक ऐसा कन्फोकल कॉनिक है, ये ऐसा कन्फोकल कॉनिक है जो कि इससे पास होगा, इस इलिप्स को टच करता हुआ जाएगा। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये थ्रू द इलिप्स होकर जाएगा, इलिप्स से होकर जाएगा, मतलब इलिप्स को कहीं ना कहीं टच करता हुआ जाएगा, मतलब इलिप्स पर किसी पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाएगा वो। तो अब इलिप्स पर कोई पॉइंट आपको लेना है, वो पॉइंट पता नहीं है। अब इलिप्स पर अगर कोई पॉइंट लेना है तो क्या लेंगे? यस, जो उसको सेटिस्फाई करे पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना। जैसे कि अगर आपके पास सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू a², है ना, तो a cos थीटा a sin थीटा, ठीक है ना। हियर नहीं मैं सर्कल का बोल रहा हूँ, है ना। अगर x² + y² इज इक्वल टू a² है तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना। a ही रहेगा दोनों भाई, क्या है कन्फ्यूज हैं आप लोग? उसको सेटिस्फाई करे, जब लेफ्ट हैंड साइड में x y की वैल्यू रखें तो a² आए, बस सीधी सी बात, है ना। अच्छा, अब आप जो बता रहे हैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, एक तरह से कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है ना, एक पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है जो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये जो पॉइंट आप बोल रहे हैं कि a cos थीटा a sin थीटा सर्कल के केस में, और यह सर्कल के केस में सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यह पॉइंट है जो उस पर लाई कर रहा है। यही तो मैं भाई बार बार यही बोलते हैं ना आप कि भाई यह इस पर स्थित है या उस पर लाई कर रहा है, इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ उल्टा बोलेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब उस पर लाई करेगा यह पॉइंट, है ना। इसी प्रकार इलिप्स में जब आएंगे आप, तो इलिप्स में x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, परामितीय समीकरण, है ना, वो जो होता है, वो होता है क्या? x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा, यह होता है, ठीक है ना। अब इसमें, अब इसको रखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आ जाएगा आपका, है ना। आप रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में x का स्थान पे इतना, y का स्थान पे इतना, तो आपका ये आ जाएगा। ये इसका परामितीय समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो अब चूंकि ये जो x y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट है, अगर मैं बोलूँ a cos थीटा b sin थीटा, तो ये इस पर लाई करेगा। भाई सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब लाई करेगा, या आप बोलते हैं लाई कर रहा है इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज़ उल्टा भी होता है कि अगर ये इसको सेटिस्फाई करा तो उसको क्या करेगा, उस पर लाई भी करेगा। तो ये जनरल है ना, ये जनरल पॉइंट है, जनरल कोऑर्डिनेट है, जो आप अगर जब भी आपको इलिप्स पे कोई पॉइंट ऐसे ही कंसीडर करना हो, जनरली कंसीडर करना हो, तो आप उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, a cos थीटा b sin थीटा। बात समझ में आई ना। अब अगर उसने बोला इसेंट्रिक एंगल अल्फा, तो आप बोलेंगे a cos अल्फा b sin अल्फा। हियर थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल, है ना। इसेंट्रिक एंगल देखिए बहुत सिंपल सी बात है,
जब मेरी बात समझिएगा यहाँ पे, जब कॉनिक आप पढ़ते हैं, आप पैराबोला पढ़ते हैं, आप एलिप्स पढ़ते हैं, आप हाइपरबोला पढ़ते हैं, जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया होगा इंटरमीडिएट में, जैसे पैराबोला आप ड्रॉ करते हैं तो आप बोलते हैं SP बराबर EPM। बहुत सिंपल सा बात समझा रहा हूँ आपको, SP बराबर EPM। वो क्या होता है, अभी पोलर इक्वेशन पढ़ाऊंगा आपको। जैसे यह हो गया है ना, S इसका फोकस, P इसका कोई पॉइंट होता है, यही होता है SP। और P से इसके डायरेक्ट्रिक्स पे, इसको नियता बोलते हैं, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यह होता है PM। तो किसी भी केस में, चाहे आप इलिप्स ले लें, चाहे आप पैराबोला ले लें, चाहे आप हाइपरबोला ले लें, हमेशा ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, SP बराबर EPM। ये हमेशा SP क्या होता है जान रखिएगा, SP क्या होता है, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे पैराबोला, चाहे हाइपरबोला हो, उसके फोकस से उस पैराबोला, इलिप्स से हाइपरबोला कोई पॉइंट ले लीजिए, उसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और PM क्या होता है, जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट हमने लिया है, उस पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसका लेंथ होता है। तो पैराबोला के केस में यही SP बराबर सीधे सीधे PM हो जाता है, क्योंकि पैराबोला के केस में E बराबर 1 होता है। मैंने बताया था आप लोगों को, बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो एंगल होता है ना, यही है, यही। तो यहाँ पे अगर ऐसा आप कुछ लेते हैं तो थीटा बोलेंगे, ऐसा कुछ, बात समझ में आई ना। और उसने अल्फा बोला तो ये अल्फा होगा, यही एंगल, इसी एंगल की बात की जाती है आपके सामने, ठीक है। तो जब भी सेंट्रिक एंगल की बात होगी, मतलब इस एंगल की बात होती है, ठीक। वैसे आपको यहाँ पे कुछ ड्रा वरा नहीं करना है, आपको बस जानना है। तो ये चीज़ें हैं, यही थीटा अल्फा है और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, तो आपके पास इलिप्स है, इलिप्स के कनफोकल कॉनिक का इक्वेशन निकालना है। ऐसे कनफोकल कॉनिक का इक्वेशन निकालना है जो उस इलिप्स, जब उसको ड्रॉ करेंगे तो इलिप्स से होकर जाएगा। अब वो पॉइंट हमें पता नहीं है, जब भी पॉइंट नहीं पता होगा तो उस कॉनिक पर आप जो जनरल पॉइंट होता है उसको लेंगे, और वो कौन होता है, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, वही आप ले लेंगे। अब वो देखो पिछला ही क्वेश्चन हो गया, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट था 1,1, और यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, A cos अल्फा कमा B साइन अल्फा, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन। बात समझ में आई ना, यह पॉइंट होगा। उसी तरीके से सेटिस्फाई कराएंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, तो आप जब रखेंगे तो आपको ये मिलेगा इक्वेशन। ये क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये जो इक्वेशन है, किसका इक्वेशन दिख रहा है, ये इलिप्स है क्या, हाइपरबोला है। ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का है ना, भाई माइनस है ना यहाँ पे। तो जब इसको देखेंगे तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही बोला है उसमें कि इलिप्स दिया है, इलिप्स के कनफोकल कॉनिक का इक्वेशन बताना है, और जो कनफोकल कॉनिक का इक्वेशन होगा उसको ड्रॉ करने पर इलिप्स से पास करेगा, और जब पास करेगा तो जो इक्वेशन मिलेगा वो एक हाइपरबोला होगा, जिसका इक्वेशन E होगा। अब क्वेश्चन सारा पढ़ना कुछ नहीं, जो पिछला किए वो एकदम वैसे ही करना है, बस पॉइंट को याद रखना है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और याद तय करना हो तो आपको याद ही होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक वो दिया हुआ है x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कनफोकल कॉनिक लिख दीजिए, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कनफोकल कॉनिक। तो ये होगा आपका क्या, x² अपान a² प्लस लैम्डा, y² अपान b² प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो लेट कर लेते हैं, अब पॉइंट एक लेना है इस पर, ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या करेगा, पास करेगा। उसने बोला है कि जब भी इसके कनफोकल को ड्रॉ करेंगे तो वह जो है उस इलिप्स से पास करेगा, उससे होकर जाएगा। तो लेट A cos अल्फा, अल्फा क्यों, क्योंकि उसने बोला एसेंट्रिक एंगल अल्फा। अगर उसने लैम्डा बोला तो यहाँ लिखते A cos लैम्डा, उसने एसेंट्रिक एंगल थीटा बोला होता तो हम पॉइंट लेते A cos थीटा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो ये आया है, ये कई बार आया है, बट आपके एग्जाम हो सकता है कि वहाँ थीटा बोल दे एसेंट्रिक एंगल, हो सकता है लैम्डा बोल दे, हो सकता है बीटा बोल दे, तो नहीं कन्फ्यूज है आपकी, ये क्या दे दिया, ठीक है ना। तो A cos अल्फा बोला तो A cos अल्फा कमा B साइन अल्फा, है ना, लाई ऑन एलिप्स, ठीक है, थ्रू विच, जहां से, थ्रू विच कनफोकल कॉनिक पासिस, जहां से वो पास करता है, ठीक है, ऐसा ये पॉइंट है। तो जब पास करेगा, सेटिस्फाई करेगा, रख दीजिए यहीं पे, तो रख दीजिए आप x के स्थान पे A cos अल्फा, तो हो जाएगा A² cos² अल्फा, क्लियर, x के स्थान पे अपान A² प्लस का लैम्डा, क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर y के स्थान में b, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, y के स्थान में b साइन अल्फा रख देंगे तो ये मिल जाएगा, और b स्क्वायर प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस का लैम्डा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो मिल जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस लैम्डा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना, और प्लस लैम्डा का स्क्वायर, यही नहीं मिलेगा है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए भैया। जब सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन होगा तो यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा मतलब 1, मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है ना, कर लेंगे आप लोग, करके देखिएगा। फिर दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो लैम्डा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू लैम्डा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से लैम्डा b स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखो गड़बड़ हो गया, लैम्डा b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो क्या कॉमन होगा लैम्डा, ठीक है ना, यही ना मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी इसको पूरा लिखना ही पड़ेगा, लैम्डा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस लैम्डा b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का लैम्डा a स्क्वायर प्लस का लैम्डा b स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्लियर है, कैंसिल हो जाएगा। अब सबको एक साइड क्या कर दीजिए ट्रांसफर करिए, यहाँ देखिए लैम्डा स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए आप, लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर रह गया। इसके बाद देखिए क्या मिलने वाला है आपको, जब लैम्डा स्क्वायर यहाँ रह गया तो अब इसको ट्रांसफर करिए यहाँ पे, जब ट्रांसफर करेंगे इधर तो लैम्डा a स्क्वायर यहाँ भी है और लैम्डा a स्क्वायर यहाँ भी है, क्लियर है। तो लैम्डा a स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, और यहाँ से मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो भैया है ना। और फिर उसके बाद इसको भी जब ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा लैम्डा b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर आप b स्क्वायर जब लैम्डा b स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब लैम्डा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और इज इक्वल टू, समझ में आया ना कैसे हुआ भाई। देखिए अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप एकदम बाकायदा इसको उतारिएगा मत, आप बाकायदा अपने से गुणा कर लीजिएगा, सबको एक साइड ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, जो कटेगा काट दीजिएगा, जो कॉमन उसको कॉमन कर लीजिएगा, आप देखेंगे बचने पर यही बचेगा आपका, अपने से करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, लैम्डा सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, है ना, तो आप लैम्डा कॉमन कर लीजिए, है ना, सब में लैम्डा भैया, तो लैम्डा कॉमन कर लीजिए। जब लैम्डा कॉमन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, बोलिए भैया, यहाँ से लैम्डा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू 0। अब देखो एक फैक्टर यह हो गया, एक फैक्टर यह हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब बताओ कौन 0 होगा, क्या लैम्डा इक्वल टू 0 होगा? हाँ, देखिए चीज़ें यही है, मैं बार बार बोलता हूँ, कभी आप ये मत बोलिए कि लैम्डा ट्रांसफर कर दिया 0 हो गया, है ना, कि बोले लैम्डा पक्षांतर कर दिया इधर तो 0 हो गया, नहीं, है ना। आप यहाँ बोलेंगे लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे आप, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, आप अपने क्यों, इसका उत्तर क्या होता है, रख के देख लीजिए, है ना। जैसे लैम्डा इक्वल टू 0 रख दोगे तो वही मिल जाएगा ना। हमने इसका कन्फोकल यह बोला है, हमने बोला कि इसका कन्फोकल कॉनिक कौन है, यह है, और जैसे इसमें लैम्डा इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तब तो यही मिल जाएगा, वही मिल गया हमको, बात समझ में आई, तो क्या मतलब रह गया, है ना। तो यहाँ पर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, सीधी बात, तो 0 कौन, दूसरा फैक्टर, वो 0 होगा, तो जब दूसरे फैक्टर को 0 करोगे देन यू गेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है भाई, जब लैम्डा 0 नहीं होगा तो ये दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा, और जैसे दूसरे को 0 करोगे आपको लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का b स्क्वायर कॉस। समझ में आ रहा ना, इसके बराबर 0 करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, यही मिल जाएगा। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, जैसे ही रखेंगे जो प्रूव करना है वो अपने आप आ जाएगा, करिए।
लैम्डा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, इन इक्वेशन 2 है ना, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यह है तो माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे भी बेटा प्लस वाई स्क्वायर अपान है ना बी स्क्वायर है, फिर रखेंगे लैम्डा की वैल्यू तो माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपान, अगर मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो मिल जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डेट इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? प्लस वाई स्क्वायर अपान, फिर वही हाल देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट और थर्ड है इसमें से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो कि साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको कितना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है ना माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? और इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए भैया ध्यान दीजिए क्या होने वाला है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, आप कॉमन कर लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से कॉमन कर लीजिए माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा तो माइनस वाई स्क्वायर अपान, फिर मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन करके इधर ट्रांसफर कर दीजिए, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, कुछ नहीं, आपको जो समझ में आए। अब रख दीजिए कि लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर कैसे हूँ लिख दीजिए, भोजपुरी में लिख दीजिए, यही लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यही लिखना था। कह रहे ना कुछ लोग वेट कर रहे थे कि सर लिखें तब, अब देखिए वो लिखे नहीं है, वो वेट कर रहे थे सर लिख दें पूरा, तो बहुत लोग पूरा कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा थियरम के रूप में लिखिएगा, हैं थियरम के रूप में लिखिएगा आप लोग। देखिए अ स्ट्रेट लाइन will always be touched, a straight line will